ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत से साधक जब साधना करते हैं तो उनको जब सिद्धि मिल जाती है, उसके बाद जब वो कोई उनसे पूछता है, कुछ पूछा करता है, और वो जो बताते हैं वो गलत क्यों हो जाते हैं, वो झूठ क्यों हो जाता है। आप सोचते हो कि फ़लाने आदमी के ऊपर फ़लाने माता या फ़लाने कोई आ रहे हैं और वो आकर उन्होंने बताया तो सब सच होगा, लेकिन वो सब झूठ क्यों हो जाता है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जो गहरा कारण है, जो आप ध्यान दो। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपकी सिद्धि कोई उतार लेता है या कोई बांध देता है और आप सोचते हो कि हमारी सिद्धि की हुई थी और वो अब हमारे ऊपर नहीं आ रही है, हमारे ऊपर आके खेल नहीं रही है, क्या हो गया, पहले तो सब ठीक था। तो इसके पीछे एक कारण होता है, अगर कोई आपकी सिद्धि को बांध लेता है तो आप अगर आवाहन करते हो तो हल्का फुल्का तो आता है वो, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से आपके ऊपर ठीक से नहीं आते और कुछ बता नहीं पाते। कई बार आप अपने गुरु को छोड़ के किसी और भगत के पास चले जाते हो, जैसे आप कोई साधना की है, कोई सिद्धि है आपके पास, तो शरीर में कहीं ना कहीं हल्का फुल्का दर्द भी रहेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जब दर्द होता है तो आप सोचते हो किसी भगत से जाकर झरवा लेते हैं, झाड़ा करवा लेते हैं। और जब झाड़ा कराने आप जाते हो तो वो आदमी जो सामने जो भगत बैठा होता है आपके सामने, वो देख लेता है कि आपके पास फ़लाना फ़लाना सिद्धि है। वो क्या करता है, आपका शरीर को बांध देता है और आपकी सिद्धि को वो रख लेता है उतार के। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर कुछ गलत चीज़ों को प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिससे आपकी सिद्धि आपके पास नहीं आती है, क्योंकि वो मलिन हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आप सोचते हो कि अब क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है, कई बार भूत प्रेत भी आपके अंदर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हाँ जी मैं काली माता हूँ, या मैं कोई पीर बाबा हूँ, या फिर कोई मैं फलाना बाबा हूँ। और इस तरीके से जो है वो आपको झूठ बोल के धोखा देते हैं। आप सोचते हो कि काली माता आ रही है, और वो काली माता असल में नहीं होता, वो भूत भी होता है। क्योंकि अगर आप अनजान भगत के पास जाते हो, उसने आपके हाथ पे सर रख दिया, सर पे हाथ रख दिया और झाड़ा कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा कि आप उसके साथ जुड़ गए। हो सकता है कि आपके सर पे हाथ रख के वो जो है आपका बंधन कर दे। आप सोच रहे हो कि झाड़ा हो रहा है, वो बंधन कर दे आपका और आपकी सिद्धि रख ले अपने पास। आप आवाहन करोगे तो पूरे वेग से आपके ऊपर आ नहीं पाएंगे। कई बार तो बिल्कुल भी आना जाना बंद हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपकी सिद्धियों के बीच में जो है एक भूत डाल दिया आपके ऊपर, उसको बोल दिया कि दब के रहना, छुप के रहना। ऐसे में क्या होगा, आपका शरीर मलिन हो जाएगा, मलिन हो जाएगा, सिद्धियाँ भी आपकी धीरे धीरे मलिन हो जाएंगी। फिर वो कुछ भी बताएंगी तो वो सब झूठ होता चला जाएगा। ये कारण हो गया आपका। वो कुछ भी बताएंगे वो सब अपने आप गलत होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो चौकी है वो मलिन कर दिया उन्होंने। अब ऐसे में क्या होगा कि आप जो भी कार्य करोगे वो होगा नहीं। आप सोचोगे कि पहले तो मैं पानी में जल फूंक के देता था किसी को पीने के लिए और वो पीते थे तो वो ठीक हो जाते थे, अब क्यों नहीं हो रहा। अब वो जल पीते हैं, अगर आराम भी पड़ा तो 2-4 दिन के बाद दोबारा से प्रॉब्लम आ गई। तो लोग आपको कहते हैं कि आपसे पहले तो ठीक हुआ था, लेकिन अब थोड़ा सा आराम मिलता है लेकिन ठीक नहीं हो पाता आपसे। तो आप सोचते हो कि पहले तो मैं ठीक करता था, अभी लोग ठीक क्यों नहीं होते। आप सिद्धियों बुलाने पर आपको सिद्धि नहीं आती। तो इनके पीछे यही है। तो कभी भी आप अलग अलग भगत के पास जाके ना बैठें, क्योंकि कई बार आप अलग अलग भगत के पास ना जाएं। कई बार आप गलती करते हैं कि जागरण में चले जाते हैं, वहाँ पे माता का भजन चल रहा होता है, तो वहाँ पे भजन सुनते हो और आप खेलने लगते हो। ऐसे में क्या होता है कि पूरे समाज को पता चल जाता है कि आपके पास कुछ शक्ति है, आपके पास कोई विद्या है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके आसपास जो तांत्रिक होते हैं, जो पैसे लेके काम करते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो फ्री में काम कर देगा, हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगा, तो चलो जी इसकी जो है शक्तियाँ छीन लो, इसकी बांध दो, इसको शरीर के अंदर जो है मैला कुचैला कर दो इसको, ताकि इसके अंदर इसकी जो अपनी सिद्धियाँ हैं वो अंदर ना जाए। और कई बार होता है कि आपके पास कुछ अच्छी ताकतवर सिद्धियाँ हैं, तो वो बलि वगैरह दे के भी देखता है कि इसके पास अच्छी सिद्धियाँ हैं तो मैं छीन लेता हूँ। तो इस तरीके से भी होता है कि वो बलि वगैरह दे के और ज़बरदस्ती जो है आपकी सिद्धि छीन लेता है। तो आपके पास कोई शक्ति है तो आप उनसे वचन ले लें कि जब आप उनको याद करें तभी वो आपके ऊपर आएँ, और ऐसी तरीके से नहीं कि जब कहीं जा रहे हो अचानक से आपके ऊपर आ जाए, ऐसा ना हो। आप पहले ही उनसे वचन लेना तो आप सही रहोगे। और बिना कारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कभी भूल से ही मत करना। कई बार होता है कि आप बात करते हो, लोगों से कहते हो कि मेरे पास ये शक्ति है, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, आप करके दिखा देते हो तो लोगों की नज़र में चढ़ जाते हो। आप आसपास में जो ही मैंने बताया कि तांत्रिक हो, डायन हो, तो वो सब जान जाते हैं कि इसके पास कुछ शक्तियाँ हैं, तो किसी तरीके से आपको पवित्र करके आपकी शक्ति जो है वो खंडित कराना चाहेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी सिद्धि किसी ने बांध ली तो आप ज़िंदगी भर लगे रह जाओगे तो नहीं बुला पाओगे। बहुत
साधना करोगे दोबारा तब जाके मिलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हनुमान जी की साधना करते हैं, वो पवित्र देवता हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने साधना उनकी कर ली, अब मंगलवार के दिन आप मीट मछली खा रहे हो, मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है कि हनुमान जी हो सकता है तो आपसे रुष्ट होकर आपका साथ छोड़ के चले जाएं, फिर आप बुलाते रह जाओगे तो नहीं आएंगे। तो आपको देखना चाहिए कि कौन सी साधना आपने की है, उस साधना के हिसाब से आपको अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। बहुत से साधक होते हैं जिनके जीवन में अपने आप बदलाव आ जाते हैं। पहले वो मांस खाते हैं, लेकिन जब साधना के क्षेत्र में आते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, तो फिर वो ये सब चीज़ छोड़ देते हैं, मांस, मदिरा, पराई स्त्री के गमन, ये सब छोड़ देते हैं वो। इससे क्या होता है, जब आप इन सब काम को छोड़ देते हो और जाप करते हो तो आपकी शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आपने साधना कर ली और आप किसी पराई स्त्रियों पर नज़र डालते हो, कभी कुछ गलत करते हो, तो शक्तियाँ आपके साथ छोड़ के हर हाल में चली जाएंगी, फिर आप कुछ भी कर लोगे नहीं मिलेंगे। तो कभी भी भोग जो है आप हमेशा पवित्र भोग दें, लौंग का, जायफल का, इलायची का, खीर का, लड्डू का। कभी भी आप किसी के कहने पे भी बकरे का, मुर्गे का या किसी भी तरह का जो हिंसा को प्रेरित करता हो उस तरह का बलि ना दें। क्योंकि इस तरह के जब आप बलि देते हो, कोई कहता है, कोई कह देता है आपको कि चौक चौराहे पे जाके बलि दे दो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो ऐसा गलती भूल से भी नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप चौक चौराहे पे या कहीं भी उधर बलि देते हो तो बलि जो वहाँ पर रहने वाला भूत प्रेत है वो सब भी ग्रहण कर सकता है, और जिसने आपका भोग ग्रहण कर लिया वो समझ लो कि आपको सिद्ध हो गया। अगर आपने भूत को गलती से भी सिद्ध कर लिया, जो कि आपकी इच्छा भी नहीं है, और गलती से आपने कुछ गलत चीज़ का भोग दिया और उसने ले लिया, तो फिर वो आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा, और बुढ़ापा में जब आप मरोगे या जब भी मरोगे आप, तो फिर वो आपको साथ ले आएगा। तो आप भी चाहोगे कि कोई अच्छी शक्ति के साथ रहो, आप भगवान के साथ रहो, ना कि किसी भूत प्रेत बेताल जिन के साथ चले जाओ। तो कभी भी अगर आप साधना के क्षेत्र में जाते हो तो हमेशा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग भगत के पास जाके आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आप तो खुद भगत हो, खुद आपका झाड़ा लगा सकते हो। आप खुद अपना मंत्र पढ़ो, अपना मंत्र पढ़ के जाप करके आप भगवान से प्रार्थना करो कि अगर आपने कोई चौकी लगाई है, आपने कुछ निगेटिविटी उतारा है, तो उन सबको भगवान से प्रार्थना करो कि इन सबको जो है पकड़ के भस्म कर दो या ले जाओ अपने साथ में। अगर आप ये नहीं करते हो काम ख़त्म करने के बाद रोज़, तो क्या होता है कि जो भी चीज़ आप उतारते हो वो सब वहीं टहलता रहता है। तो आपको एक स्थान उनको देना पड़ेगा, पकड़ के भस्म करवा दो या भगवान को बोलो कि लेके अपने साथ चले जाओ। क्योंकि अगर आप छोड़ देते हो बस किसी को, जैसे आप कोई आदमी आपके पास आ गया और आपने उतार के उसको छोड़ दिया वहीं पे, तो भूत तो वहीं भटकता रहेगा, फिर हो सकता है किसी और के चिपक जाए वो, या कोई और नहीं मिलेगा तो वो सोचेगा कि आपने उतारा है, तो वो आपके आगे पीछे ही घूमेगा, वो फिर आपको दिखाई देगा, वो फिर आपके घर में परेशानी करेगा वो। तो आपको हमेशा अगर ऐसा कुछ काम करते हो तो उसको पकड़ के उतार के वहाँ से बोल दो भगवान को कि हे भगवान, इसको हमारे साथ, हमने जिसको भी जो भी चीज़ उतारा है उसको अपने साथ में आप लेके चले जाओ। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भोग हमेशा जो अच्छे भोग माने जाते हैं, लौंग, इलायची हो गया, जायफल हो गया, खीर हो गया, लड्डू हो गया, इसी तरह के भोग आप अपने आराध्य को दें। कभी भी आप कोई मांसाहारी चीज़ या शराब इस तरह का भोग ना दें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।